हे गाइस। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पियर्सन आईआईटी फॉर क्लास 10th चैप्टर 1, जिसमें हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 7 का पावर 3 बाई 5 का पावर 4 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स है। कैसे? 7 का पावर अगर 3 बाई 5 का पावर अगर 4 है, तो अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल अगर आ जाए, मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाते हैं। या हम इसे क्या करेंगे कि अगर 5 का पावर अगर 4 है, तो हम लोग 2 का पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे जो है हमारा 10 टू पावर 4 बन जाएगा, और नीचे 10 का पावर 4 बनने का मतलब है कि 10,000, और 10,000 को हम लोग ईजिली हटा सकते हैं और ऊपर में डेसिमल बन जाएगा। ये जो है टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ये हमारा आंसर जो रहेगा इसका, ये फॉल्स है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.5 पे बार माइनस 0.49 पे बार जो दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर 0.5 पे अगर बार दिया है और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 0.49 पे बार, तो अगर ऐसा दिया रहे तो यहाँ बार जो है 2 नंबर पे दिया है और यहाँ बार जो है सिंगल नंबर पे दिया है, और बार हटाते हैं तो हमारा रिपीट होता है नंबर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.55 पे बार माइनस 0.49 पे बार। अब यहाँ पे भी बार पे 2 अंक है, यहाँ पे भी बार पे 2 अंक है, तो 55 में से 49 अगर घटेगा तो ये हो जाएगा 0.06 पे बार। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर 360 का जो मल्टीपल है 2 का पावर x, 3 का पावर y और 5 का पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग 360 का फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे 180, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 90 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब 360 का मल्टीपल जो आया, फैक्टर जो है, तो 2 का पावर 3 आया, और 3 का पावर 2 आया, और 5 का पावर 1 आया। और इसकी कंपैरिजन अगर हम इससे करें, 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 5 का पावर z, यानी x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 2, और z की वैल्यू हो गई 1। और हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x है हमारा पास 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए बराबर दिया हुआ है और बी की वैल्यू दी हुई है, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, रेशनल कि इरेशनल? तो अगर हम ए प्लस बी करते हैं, तो ए की वैल्यू है 2√2 प्लस √3, और प्लस करते हैं √2 माइनस √3। तो माइनस √3 प्लस √3 तो कट जाएगा, लेकिन हमारे पास 2 प्लस √2 बच जाएगा। लेकिन √2 बचने के साथ ही हमें ये पता चलता है कि ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के साथ अगर रेशनल नंबर जोड़ भी दिया जाए तो ये इरेशनल नंबर ही रहेगा, इसलिए ये इसका आंसर इरेशनल नंबर होगा। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ 19 डिवाइड्स ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब को अगर 19 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कह रहा है क्या ए भी 19 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ए क्यू को ही हम ए गुना ए लिख सकते हैं, और इसको अगर 19 से डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो सकता है 19 से। ये बिल्कुल ट्रू है।
6 नंबर में देखते हैं, बार हटाने के 0.7 बराबर पी बाई क्यू दिया है, अगर और पी प्लस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर पी बाई क्यू की वैल्यू निकालनी है 7 पे जो बार है, तो अगर पी बाई क्यू की वैल्यू, तो बार हटाने का एक प्रोसेस होता है कि अगर हम लोग बार हटाएं, तो अगर इसको x मान लें 0.7, तो बार हटाते हैं तो नंबर क्या होता है, रिपीट होने लगता है। रिपीटेशन, अगर एक संख्या पे बार है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई। अगर दो संख्या पे रिपीटेशन रहता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर राइट हैंड साइड में अगर x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उधर भी राइट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल जो है एक अंक उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.77 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चला जाएगा। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, यानी 10x में से अगर हम x को माइनस कर दें, और इधर 7.777 में से 0.777 को अगर हम माइनस कर दें, तो क्या होगा, तो इधर हमारे पास बचेगा 9x और इधर बचेगा 7.000, ये हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो है x की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 7/9, यानी p बाई क्यू का मान आ गया 7/9। तो p हमारे पास कितना हो गया, p हमारे पास हो गया 7 और q हमारे पास है 9। तो p प्लस q की वैल्यू पूछ रहा है, p प्लस q की वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास, p हो गया हमारे पास 7 + 9 = 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 7 नंबर क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो कोई भी दो इरेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने √2 लिया और √3 लिया, तो अगर हम इनको गुना करेंगे तो √6 हो गया, √6 हो गया, जो कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर अगर √2 ले लेते हैं और √8 ले लेते हैं, ये दोनों भी इरेशनल नंबर है, लेकिन गुना करने पे √16 आएगा, और √16 जो है इसकी वैल्यू 4 हो जाती है, जो कि रेशनल हो जाता है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर लेने के बाद और उनका प्रोडक्ट करें तो हमेशा वो इरेशनल नंबर ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और वो रेशनल नंबर भी आ सकता है, इसलिए हमें ये फॉल्स देंगे। अच्छा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 × 3 × 15 + 7 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर बोला जाता है जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, लेकिन कंपोजिट नंबर उसको बोला जाता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। अगर हम मोर देन 2 फैक्टर की बात करें, ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स, तो ये होता है कंपोजिट नंबर। तो अगर हम इसको पहले सॉल्व करें, 2 × 3 × 15 + 7, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 और 6 चीज़ 90, 90 + 7, तो ये हो जाएगा मेरा 97। 97 के कितने फैक्टर है, ये 1 से भी कटेगा, ठीक है, और 97 अपने आप से भी कटेगा, और 97 जो है बस दो ही फैक्टर है, अगर दो फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर होगा। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इतना। सो ये तो सिंपल है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 × सो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका वैल्यू आ जाएगी 15625, ये हो जाएगा इसका आंसर। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर पे। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, जो है 2 का पावर x इंटू 5 का पावर x, जो 5 से इंड होगा। सो x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख दिया जाए, 2 और 5 का जब मल्टीपल करते हैं तो ये हमेशा 10 आता है, यानी यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, और ये जो मल्टीपल करेंगे तो हमेशा
कोई भी कुछ भी एक्स की वैल्यू कोई भी कुछ भी दे दें, एक्स की वैल्यू 0 दे दें, 1 दे दें, 2 दे दें, कुछ भी दे दें, तो यहाँ पे हमारा इंड जो है वो 0 से ही होगा, 5 से जो इंड कभी नहीं होगा। तो इसलिए इसकी आंसर हो जाएगी कि 5 से इंड नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर दिस 10 क्वेश्चंस।